हेलो गाइस, नमस्कारम। तो एक और वीडियो आपके समक्ष लाना है मेरे को। तो मेरे को एक दीदी जी की रील मिली थी। आई थॉट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यार हम कैसे। तो ये है दीदी जी। Difference between a nice guy and a good man is that a nice guy wants to get along and he just wants to avoid conflict all the time, and he measures his worth by how others see him, and he lets people walk all over him just in the fear of not being liked. On the other hand, a good man has boundaries. He knows that having boundaries is not being rude, actually healthy. He helps when he can and he speaks honestly even when it's uncomfortable. A good man lives by his values even when no one is watching. Without a doubt, it takes a lot more courage to be a good man than to be a nice guy, because it's difficult to take up a stand for yourself and for what's right, and it's always easier to keep your mouth shut and avoid conflict. A good man will always give you the best advice at any situation, and that is why he may end up getting hate, because reality always hits harder. So men, you got to ask yourselves that are you aiming to be liked, or are you striving to be a good man? An advice for women would be that often it may seem difficult to partner up with a good man because he won't always be saying the pleasing things or agreeing with you. But in the longer run, you will understand that a man who has boundaries and he knows when to say no will be the person with whom you will feel safer in the long run. The difference. तो आई थिंक ठीक है। आई थिंक थोड़ा इंसाइटफुल है। आई थिंक मैंने भी इस पे भी एक वीडियो बनाई थी अपने इंग्लिश चैनल पे। एक किताब है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो अगर आपको किताबों और इस सब का शौक है, ज़रूर पढ़िए। नहीं है तो जस्ट सब्सक्राइब टू माई इंग्लिश चैनल। कई बार आई काइंड ऑफ कम अप विद समरीज और ऐसी सी चीज़ें। बट आई थिंक यहाँ पे एक कमेंट है टू हैव अ पीसफुल रिलेशनशिप, नेवर लिसन टू वुमेन हु rant अबाउट men और क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, जो भी है यार ये डिफिकल्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ नाइस गाय। Who's going to talk about speaking the consequences of speaking the truth? Yes, कोई इंसाइटफुल कमेंट नहीं है। तो आई डोंट नो, ये नाइस गाय गुड गाय सबका तो ठीक है। आई थिंक सबसे पहली चीज जो हमारे एक आर्केटाइप होता है ना कि यार बचपन में हम देखते हैं कोई सी टाइप का इंसान है, ए होल टाइप इंसान, सारी लड़कियां ले जा रहा है। तो हम ना आई थिंक दो टाइप के लौंडे होते हैं जो मैंने देखा है। एक जो सेल्फ एस्टीम पे इतना ले लेते हैं कि हम ही कहाँ पीछे रह गए हैं, एकदम काइंड ऑफ चोमू चोमू बन के रहते हैं, गुड गुड स्वीट स्वीट, किसी को डिसप्लीज नहीं करना और ये सब। दूसरे टाइप के होते हैं कि थोड़ा स्ट्रैटेजिकली मिडिल ग्राउंड का खेलते सीन कि ठीक है उनका ये सीन है, असली में नाइस गाइस ये हैं, तो थोड़ा मैं बीच में चलता हूँ, थोड़ी काइंडनेस जहाँ चाहिए। बट प्रोबेबली आई थिंक बोथ ऑफ देम, प्रॉब्लम ये होती है इन दो लॉन्डो में जो मैंने अभी डिस्क्राइब की कि वो ना जो उनका ट्रू सेल्फ है उससे भागते हैं। तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था, अगेन आई एम रेफरिंग बैक टू इट, साइकोलॉजिस्ट करके रजनी सर। तो उन्होंने तीन कैटेगरीज दी थी लॉन्डो के, पप्पू, प्रेमी और प्रोवाइडर। हम्म। तो जो लड़कियां होती है वो प्रेमी टाइप के इंसान के पीछे भागती है। प्रेमी बिकॉज ही इज काइंड ऑफ दैट, जो आई थिंक लूजली रेजोनेट करेगा ये जो दीदी ने कहा है, गुड मैन हु नोज हाउ हिज बाउंड्री, और थोड़ा अपना एकदम बेबाक होकर जीवन जीता है, जो उसको पता है ये करना है वैसा ऐसा करना है। प्रोवाइडर वो होता है जो काइंड ऑफ बस जीता है इसलिए कि यार मैं प्रोवाइड करूंगा समाज को और ये सब पूरा, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट प्रोबेबली आई थिंक इज ऑन अ लेवल 2 कह लो। और पप्पू होता है एकदम स्वीट स्वीट अच्छी अच्छी बातें, जो बस कुछ भी करेगा फंसाने की लड़कियों को। एंड यही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं, क्योंकि हमेशा से रिप्रेस्ड रहते हैं। तो आइडियली अगर देखना है ना यार कि किस लौंडे का क्या सीन है, प्रोबेबली जस्ट सी कि यार क्या चीज़ है जिसके लिए वो डीपली फील करता है, एंड व्हाट इज इट दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। अगर आप लौंडे हैं, आई अंडरस्टैंड कि ये जो नीड होती है ना, आई थिंक ड्यू टू अ चाइल्डहुड या कुछ ऐसा कि यार
मे बी कईयों की ग्रूमिंग ऐसी होती है कि पेरेंट्स का लव नहीं मिला तो यू वेंट टू दैट पैटर्न ऑफ प्लीजिंग, कि यार पापा या मम्मा को प्लीज करूंगा तब प्यार मिलेगा, वो अनकॉन्शियसली पैटर्न बैठ गया। यू हैव टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर पेरेंट्स। ऐसा समझिए, पेरेंट्स आपके कोई संत महात्मा नहीं है। इट वॉज देयर चॉइस टू ब्रिंग यू थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस बिकॉज ऑफ देयर ओन नीड। कह लो सोसाइटल सोसाइटी को दिखाना था कि माँ बाप बन सकते हैं, या कोई भी और कंपल्शन है। बट जब आप सेपरेट करते ना कि ठीक है, जो भी उन्होंने अपब्रिंगिंग की, दे हैव डन देयर बेस्ट, बट प्रोबेबली आई नॉट हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी रिलेटेड टू देम। द मोर यू स्टार्ट लिविंग एज एन इंडिविजुअल, तो आई थिंक योगिक टर्मिनोलॉजी और इस समय भी काफी कि वी वांट अ फ्रेश लाइफ विच वी आर हेयर ऑन द प्लानट। वी डोंट वांट अ बेकार के एंसेस्टर्स जितने भी हैं, किसका क्या सीन है, टू लिव थ्रू अस। वी वांट टू लिव अ वेरी फ्रेश एंड होलिस्टिक लाइफ। तो एक वैसा एटीट्यूड लाना कि यार पेरेंट्स से भी इतना ओवरली अटैच ना होइए, क्योंकि सबके अपने फ्लॉज हैं, कोई परफेक्ट बीइंग और कुछ भी नहीं है। Probably a lot of bad parenting is the reason a lot of people, effed up people, exist in this world. And जहाँ तक ये जीजी जो कह रहे हैं कि आई थिंक काइंडनेस इज अ गुड वर्च्यू टू हैव, बट काइंडनेस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अगर दिख रहा है यार कि सिचुएशन थोड़ी अजीब टाइप की है, या सिचुएशन डिमांड्स अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, then probably you should just see strategically ki what are the best solutions I have, or what are the best courses of action that I can take, and then move accordingly. And हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी लड़की हो यार कि मेरे को वैलिडेट करे, सारा टाइम अच्छा अच्छा बना के रखूं उसके साथ, नहीं भाई नहीं। डोंट सब्जुगेट योर सेल्फ टू बी अ स्लेव ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि फिर क्या होता है, चीटिंग। आपने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही उस इंसान के इर्द गिर्द, मतलब आप रिवॉल्व करते जा रहे हो। योर इट शुड बी रिवर्स, योर आइडेंटिटी शुड रिवॉल्व अराउंड योर ओन सेल्फ, एंड द सेम गोज फॉर दैट पर्सन। दिख रहा है कि यार जिसके अपने ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स एम्बिशन है, सब अपना काइंड ऑफ चेस कर रहे हैं, बट हम एक दूसरे के गुलाम नहीं बनेंगे टू गेट दैट लव वैलिडेशन कह लो या कुछ भी, क्योंकि अच्छे से लगते हैं जिंदगी के। अगर आप किसी भी सामने वाले इंसान को, कोई भी हो यार फॉर दैट मैटर, उसकी वैलिडेशन के लिए मर रहे हैं दिन रात, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअल बनिए जो बस एंड ऑफ देख रहे हैं अपने लिए चीज़ें, कार्बन कॉपी ना बनिए। आप देखते ना यार आसपास से, हे फालतू हंसते हैं, नॉर्मल बेकार के कह लो एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स होते हैं लॉन्डो का, सब बस कॉपी कर रहे हैं कि उसका ये सीन कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डोंट गो इन ऑल ऑफ दैट। बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन यूनिक वियर्ड सेल्फ, नो मैटर हाउ वियर्ड इट इज। एकदम परफेक्टली कंफर्टेबल रहना कि यार मेरा यही सीन है, अच्छा लगता है नहीं लगता भाड़ में जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं किसी को प्लीज करने नहीं आया हूँ। मैं बस लाइफ जीऊंगा अपने हिसाब से, व्हाट आई फील इज राइट एंड व्हाट आई नो इज राइट एज पर माई हार्ट। तो उस तरह से आई थिंक वी डोंट वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय द एंटायर वर्ल्ड, डजंट मैटर। क्योंकि आप अच्छे से अच्छी बात बोलो, अच्छे से अच्छे कर्म करो, लाइक दे वुड ऑलवेज बी हेटर, दे वुड ऑलवेज बी पीपल जिनको कोई ग्रज होगा, कोई पास से उठा लो कभी भी। हमेशा सी टाइप के लोग हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, एंड मे बी आप भी किसी और के लिए सी टाइप के इंसान हो, तो ये एक बैलेंस है वर्ल्ड का। बट प्रोबेबली ना जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, आई कैन नॉट प्लीज एवरीवन, देयर वुड बी सम हेटर्स, प्रोबेबली लॉट ऑफ देम, वेरी फ्यू पीपल दैट आई कैन इम्पैक्ट, तो उतना जल्दी आप फ्री होते हैं इन सारी चीज़ों से ना, उतना जल्दी ये डर भी जाता है अंदर से कि यार छोड़ के ना चल जाए ये वो। ठीक है, माई वर्क इज सो इम्पोर्टेंट दैट जिसने आना है थोड़े से टाइम में जर्नी के लिए, साथ चढ़ जाए बस में, जब जाना है खुले हैं दरवाजे। मैं किसी को बंधन या बंदिशों में नहीं रखने वाला हूँ, ना ही मैं एक्सेप्ट करूंगा कि कोई मेरे को बंदिशों में रख रहा है। फालतू की वो गेम्स चली हैं, सटल पेटी गेम्स, बीइंग बेसिंग on clearer values, on a being, ये कह लो एक लॉन्ग टर्म अगर रिलेशनशिप भी दिख रहा है, क्योंकि आप, मैं जितने हेल्दी पेरेंटिंग देखता हूँ थोड़ी जितनी आसपास देखी है, probably both the partners were enjoying on their own, enjoying as a couple and then enjoying as a family, new experiences देना। तो एक वो घृणा और ईर्ष्या नहीं है, फालतू की गेम्स नहीं चली है, उसका ये सीन है उसका वैसा सीन है, लाइक ऑल दोज लो पेटी गेम्स। प्रोबेबली एक हायर कॉन्शियसनेस से हम जिएंगे, एंड हायर कॉन्शियसनेस या बोध तब आता है जीवन में जब आप गहराई से जीवन को देखना शुरू करते हैं।
बट आई थिंक यही थे मेरे 2-3 सेंस. Probably I'll make much more videos on it. बट हाँ, लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट. एंड लिखिए कि कितना काम किया है, क्या लिमिटेशंस थोड़ी. अंटिल देन, दिस इज देविशीष बिंद्रा. You stay awesome. Take care. Cheers. Bye.